तक मृत्यु नहीं हुई थी वहां पर, तब तक किसी ने मृत्यु कुंभ कहा था उसको? जब मृत्यु हो गई तभी ना मृत्यु कुंभ कह रहा है। इसमें गलत क्या कह रहा है? जब वहां पर लोगों की कुचल करके दब करके मृत्यु हो गई और आपने लाशों को छिपा लिया, गिनती तक नहीं बता पा रहे हैं आप, ऐसे में पूरे देश में चर्चा चली हुई है। लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शब्दावली कह रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहने वाले नेता हैं, कुछ ज़्यादा कह रहे हों, लेकिन कुछ तो सच्चाई है ही, इसलिए क्या करोगे? जिसको आप मौका दे देंगे तो वो तो कहेगा ही। बात यह है कि आप लोगों को अब नींद खुली है। ये तो पहले ही से एनजीटी ने कहा था, जब कुंभ का आयोजन होने वाला था उसके पहले ही कहा था कि गंगा और यमुना की जो धाराएं हैं उनका जल स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। उस समय आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि हम लोगों ने वहाँ जाकर के जरूर ये प्रश्न उठाया कि मेला अधिकारी को पत्र लिखा, प्रस्ताव पारित किया, कहा कि आप कुछ घाटों से जितनी दूर में आपका कुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ से रोज गंगा जल और यमुना जल की सैंपलिंग उठाइए, उसकी जांच लेबोरेटरी में करके रोज बताइए। जो स्नानार्थी आए हैं उनको पता चलना चाहिए कि वो जिस जल में स्नान कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है भौतिक रूप से। लेकिन वहाँ के मेला प्रशासन ने ये तो नहीं किया, वहाँ की सरकार ने ये तो नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में मजबूर हैं लोग, मल मिश्रित जल में स्नान करने के लिए मजबूर हैं। ये आपने किया हुआ है, इसमें व्यक्तियों का दोष नहीं है, इसमें वहाँ पर जो कार्यदायी सरकार या संस्था है, प्रशासन है, सारा दोष उसका है। अब ये तो वहाँ के व्यवस्थापकों को पूछिए, उन्होंने तो कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं और उन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है। तो जब 40 करोड़ में 100 करोड़ की व्यवस्था उनकी थी, 100 करोड़ में अगर 140 करोड़ आते तब अव्यवस्था होती तो हम मानते कि ज़्यादा लोग आ गए इसलिए अव्यवस्था हो गई। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने वक्तव्य किया था कि हमने 40 करोड़ लोग हमको बताए जा रहे हैं कि आएंगे और हमने 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है। तो जब 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 40-50 करोड़ में ही वो दरक क्यों गई आपकी व्यवस्था? ये तो उन्हीं से प्रश्न पूछा जाने की ज़रूरत है।